कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। SSP CGD इरफान बहादुर की वज़ीर दाखिला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर है, जिसे पाकिस्तान से अफगानिस्तान बुलाकर यह टास्क दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगानिस्तान से उन्हें हिदायत दे रहे थे। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाकर जानी नुकसान पहुंचाना था। पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 121 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान की कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा कि पाक फौज FC और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। हालिया कार्रवाई में मजीद 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के खात्मे तक मुश्तरका ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर आम शहरियों पर हमला। रावलाकोट में फायरिंग के वाक़े के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल कशीदा। मुसल्लह जत्थों ने पुलिस को ऑटोमेटिक हथियारों और गोला बारूद से निशाना बनाया। झड़प में रेंजर्स का एक एहलकार शहीद, एक जख्मी। पुलिस की मदद के लिए तैनात रेंजर्स की नफरी भी अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मौके पर पहुंच गई है। कलअदम एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का अमन सबूताज करने में मसरूफ है। पाकिस्तान और कश्मीर के तारीखी रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तंजीम का असल मकसद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देना है, पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करना है। सेक्रेटरी तालीम आज़ाद कश्मीर काजी इनायत अली ने कहा कि कलअदम कमेटी खवातीन मासूम बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मासूम बच्चों और तालिबात को एहतजाजी सरगर्मियों में लाना मजम्मत है। फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। ये शौदा और उनके खानदानों की दिल आज़ारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजल रहमान के बयान को शौदा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। कहा, कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी कीमती जानें नहीं कुर्बान करता। जान की कुर्बानी के पीछे किसी नजरिए, अक़ीदे, फ़र्ज़ और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। पाक फौज समेत दीगर इदारों के जवान और शहरी शहादतें दे रहे हैं। उनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि अखलाकी बेहिसी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इमाम मेमन का शहदा गाजियों को खिराज अकीदत, कहा कि दिफाई वतन में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा गाजी पूरी कौम का फख्र है। शहदा गाजियों की कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और दिफाए वतन में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम हर पाकिस्तानी की कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है। सियासी इख्तलाफात को कौमी सलामती और दिफाई इदारों के एहतराम से अलग रखा जाना चाहिए। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमले नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, कहा यह हमले खित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के साथ शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेकाम, सलामती और बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के लिए हर मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज भी ईरान पर मजीद हमलों का ऐलान। अमरीकी हमले आज भी जारी रहेंगे और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ट्रंप की इस्फहान में नेतन्स जौहरी मरकज के करीब मुबैना जौहरी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की धमकी। ईरान से डील का इशारा देते हुए नाकाबंदी को फायदेमंद करार दे दिया। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरानी क़यादत की पहली और दूसरी सतह को ख़त्म कर दिया गया है। ईरान से मफाहमती याददाश्त आजमाइश थी, तेहरान इस पर अमल करने में नाकाम रहा। अब नए हुर्मुज़ से मुताल्लिक ईरान की इस्तेदाद को भी महदूद किया जा रहा है।
ट्रंप से मुत्तफिक हूँ, जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मुआवजा मिलना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के बयान पर तंज़, कहा ईरान हमेशा से आपना हुर्मज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। ईरान आपना हुर्मज़ पर टोल टैक्स लेने में मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार करेगा, क्योंकि 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है, हम मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार करेंगे। आपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ईरान जंग के दौरान हासिल होने वाले फ़वाइद को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुगबिर का बयान, कहा कि अमरीकी सदर के तिजारती रास्ते का मुकम्मल कंट्रोल संभालने के अज़्म के बाद तेहरान इस मामले पर अपनी जदोजहद जारी रखेगा। ईरान ने अमरीकी अफवाज को उनकी कार्रवाइयों का जवाब दिया। ईरान को उर्दन या उसके अवाम से कोई दुश्मनी नहीं, उर्दन के अवाम का इंतहाई एहतराम करते हैं। ईरान के पासदारा ने इनकलाब का उर्दन के अवाम के नाम पैगाम, कहा आज उर्दन में इस अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया जहां से ईरान पर हमले किए गए। उर्दन के अवाम अपनी सरजमीन से अमरीकी अड्डों के खात्मे का मुतालबा करे। अमरीकी फौजी अड्डों के खात्मे से खित्ते में अमन मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास। मुल्क में डिजिटल मालियाती निज़ाम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने माशी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि कैशलेस मईशत से शफाफियत, दस्तावेजी मईशत और पायदार माशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। गुज़िश्ता एक साल के दौरान डिजिटल अदायगियाँ वसूल करने वाले फ़ाल मर्चेंट्स की तादाद में 300% इजाफा हुआ। इजलास में ब्रीफिंग बताया गया, मोबाइल बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद 13 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार और चिली के साबिक़ सदर मुशील बैचलेट से मिले। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार ने कहा कि तरक्की पसीर ममालिक की ज़रूरियात और तरजीहात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मौसर किरदार की ज़रूरत है। मुशील बैचलेट ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की खिदमत काबिल कदर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बांग्लादेश की वज़ीर बराए ख़वातीन, बच्चों और समाजी बहबूद डॉक्टर AZM ज़ाहिद हुसैन की मुलाकात। इस्लामाबाद में जारी OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश की शिरकत का पाकिस्तान ने खैर मकदम किया। पाकिस्तान का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए OIC प्लेटफॉर्म पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। तिजारत, तालीम, समाजी बहबूद और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का फ्रांस के कौमी दिन के मौके पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांसीसी अवाम को मुबारकबाद का पैगाम। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान फ्रांस के साथ अपने देरीना ताल्लुकात और शराकतदारी को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। भावी एहतराम व मुश्तरका इक़दार पाक फ्रांस ताल्लुकात की बुनियाद है। अमन, तरक्की और बैनुल अक़वामी कानून के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाशिंगटन में FBI हेडक्वार्टर्स का दौरा। FBI डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात, साइबर तहकीकात वसाइल की फराहमी पर बातचीत। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की मेज़बानी करना बाइसे एजाज़ है। काश पटेल की गुफ्तगू, कहा कि हमारी शराकतदारी निहायत अहम है। हमें यकीन है कि आइंदा भी हम मिलकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। पाकिस्तान के IT के शोबे ने बरामदात में नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी IT शोबे की आलमी मंडियों तक रसाई, बरामदात और मुल्की ज़र मुबादला में नुमाया इजाफा। माली साल 2025-26 में IT बरामदात 4.5 अरब डॉलर तक पहुँच गई। पाकिस्तान के IT बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29% इजाफा हुआ। सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग, सॉस और गेमिंग शोबे से बरामदात में अहम किरदार अदा किया गया। पाकिस्तानी IT कंपनियों की जापान, सिंगापुर और एशिया पैसिफिक मंडियों में कामयाब तौसीक़ हुई। पूरा मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की एक नई लहर की जद में है। इन दहशतगर्दों का असल हदफ कराची है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हालात पर हमारी गहरी नज़र है। सूबे में दहशतगर्द अनासिर को किसी सूरत दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। कराची में गुज़िश्ता रोज स्ट्रीट क्राइम में नौजवान डॉक्टर की जान गई। सिंध हुकूमत ने इसका सख्ती से नोटिस लिया है। वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस मुतहर्रिक है।
कराची में हिंदू ताजिर के घर करोड़ों की डकैती, पुलिस चीफ का बड़ा एक्शन। 9 साल की बड़ी हाउस रॉबरी की तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। DIG मुकद्दस हैदर की सरबराही में आला सतह तहकीकाती टीम कायम कर दी गई। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर जेवरात, नकदी और इनामी बॉन्ड्स लूट कर फरार हो गए। गडाब सिटी थाने में डकैती का मुकदमा दर्ज। कराची पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात और छापे तेज कर दिए। 8 अक्टूबर 2005 के जलजले में लापता 4 साला बच्चे की बाक़ियात तकरीबन 21 साल बाद बरामद। जमाल शफीक मानसहरा जलजले के दौरान मलबे तले दबकर लापता हो गया था। हाल ही में मकान की तामीर के दौरान मलबा हटाते हुए इंसानी बाक़ियात मिली। वालिद का बयान, बताया कि बेटे की शनाख्त कपड़ों और जूतों की मदद से की गई। इतने बरस बाद बाक़ियात मिलने पर भी वो अल्लाह ताला के शुक्र अदा करते हैं। जलजले में खानदान के 8 अफराद शहीद हुए। बाक़ियात करीबी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। कोहाट में बारिश के दौरान कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चों और खवातीन समेत 11 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त मकान में तकरीब जारी थी। मलबे से जख्मियों को निकालकर इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। उधर अटक में भी बारिश से दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बड़ा फैसला। कौमी हॉकी टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड का इंतखाब गैर मुल्की कोचेस करेंगे। खिलाड़ियों की फिटनेस पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। जामा फिटनेस रिपोर्ट की बुनियाद पर कौमी स्क्वाड को अपनी शक्ल दी जाएगी। इससे मुकम्मल फिट और मयार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ी टीम में शामिल होंगे। इस्लामाबाद में कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप गैर मुल्की कोचेस फिटनेस का जायजा लेने में मसरूफ हैं।